Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 48 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में 100% है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऑफ द चैप्टर, कौन से चैप्टर का है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमारे स्क्रीन पर ये है एंड सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग आज इस सिंगल वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे? इनर सरफेस एरिया, यानी कि हमसे सरफेस एरिया पूछा गया, पूरा कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो हमको क्या दिया है कि इस वेसल का, भाई देखो पहले हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, उस हेमिस्फेयर के ऊपर ये हॉलो सिलेंडर जो है वो सरमाउंटेड है ना। तो यानी कि जो आपका डायमीटर इस हेमिस्फेयर का होगा वही सेम डायमीटर आपका इस सिलेंडर का होगा। करेक्ट है। अब अगर इसको निकालना है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे वो समझो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि एरिया, कर्व सरफेस ऑफ एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये बात आगे समझ में, ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन फ्रेम कर ली। अब इसका फॉर्मूला पुटअप करो। अब जो हेमिस्फेयर का जो कर्व सब, हेमिस्फेयर में बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो आपका वॉल्यूम का, एक आपका कर्व सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है हेमिस्फेयर का तो डियर क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा डियर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है हमारा, जैसे कि अगर वॉल्यूम की आप बात करो तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 2 पाई r h। क्या हो जाता है? 2 पाई r × h। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या यहाँ से दोनों साइड से अपन 2 पाई r को कॉमन कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या बचा? r, और यहाँ पे क्या बचा? आपका h। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट अप करना है। पाई की जगह पे 22/7 रख दिया। ठीक है, आर रेडियस हमारे पास क्या है भाई? डायमीटर अपन को कितनी गिवन थी? डायमीटर 14 थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 7। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे भी रेडियस कितनी है? 7। और अगर हाइट की बात करें, ये हाइट किसकी हो रही है? ये किसकी हाइट की बात हो रही है? सिलेंडर की। बट हमको सिलेंडर की हाइट नहीं गिवन है, हमको टोटल हाइट गिवन है। अब हमें सिलेंडर की अगर हाइट निकालनी है, ठीक है, ये देखो, अगर हेमिस्फीयर की आप बात करो, ये आपका सेंटर है, सेंटर टू सरफेस हमारा क्या था? रेडियस। ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। तो अगर आप 13 में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर देते हो, 13 में से 7 को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो, तो क्या आपके पास इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी क्या? सिलेंडर की हाइट आ जाएगी क्या? ठीक है ना, इतनी बात आ रही है समझ में? तो अगर 13 में से आप 7 को सब्सट्रैक्ट करते हो, जो कितना बचता है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये 6 सेंटीमीटर जो है ये आपका सिलेंडर की हाइट आ गई? तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यानी कि ओनली 6 मैं यहाँ पे अभी पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 7 से 7 हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 44। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 + 6 कितना हो जाता है डियर? 13 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन? 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 टाइम्स। ठीक है, 13 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 + 3। ठीक है, ब्रेक डाउन हो सकता है। फिर इसको 44 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 440। और 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 12, 3 4 12 और 1 3, 132। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 7 एंड 5। अब ये एरिया आया है आपका, तो एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने कोई यूनिट चेंज की नहीं है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सिंपल आपका आंसर निकल करके यहाँ से आ गया है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज 8:27। ठीक है, हमारे पास कोई दो क्या है? स्फीयर्स हैं। तो मान लेते हैं एक स्फीयर को ये होगा, ठीक है, एक स्फीयर को ये है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, क्योंकि वॉल्यूम ही 8:27 है। ठीक है, तो बड़े वाले का मान लेते हैं 27 है वॉल्यूम, और छोटे वाले का मान लेते हैं 8 है वॉल्यूम। और जो बड़े वाले का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो छोटे वाले का रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? इफ आर एंड कैपिटल आर आर द रेडियाई ऑफ द स्फीयर रेस्पेक्टिवली,
देन फाइंड द रेशियो r माइनस आर इज टू आर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारे स्फेयर 1 है और ये अगर स्फेयर 2 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन फाइंड करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1, अब हमने अभी बात की कि स्फेयर का जो वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, 4/3 πr³। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो S1 है, S1 की जो रेडियस है वो मैंने स्मॉल आर लिख दी, मुझे कैपिटल आर लिखनी है, कैपिटल R³। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ S2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 4/3 ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे रेडियस चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी स्मॉल r³। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो 4/3 टाइम्स कैपिटल R³ डिवाइडेड बाय 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स स्मॉल r³। ठीक है, ये रेशियो आपको कितना गिवन है, कैपिटल R की वैल्यू क्या गिवन है 27, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 8, ये गिवन है। ठीक है, अब 4/3 यहाँ पे, 4/3 यहाँ पे हो गया कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा r³ अपॉन में स्मॉल r³ बराबर में 27 अपॉन में 8। तो 27 को अपन 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 8 को अपन 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या है r का क्यूब और इधर है आपका स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। अब अगर आप देखो क्यूब को उस तरफ लेकर के जाओगे क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, इधर क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, यानी कि फाइनली जो आपका कैपिटल R और स्मॉल r में जो रेशियो आया है वो कितना आया हमारे पास 3:2। अब हमको वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है कैपिटल R माइनस आर इज टू स्मॉल r। अब कैपिटल R स्मॉल r करोगे कितना आएगा, माइनस करोगे 1 और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है डियर 2, यानी कि 1:2 हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको डियर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो बाय माय इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, उसका नाम क्या है, मैथ्स बाय वरुण वाजपेयी। ठीक है, तो मिलते हैं डियर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते इसी के साथ, गुड बाय, थैंक यू।